नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 7 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा हुआ है सारी शिफ्टों का रिवीजन जरूर करें, क्योंकि ग्रुप डी एग्ज़ाम में जीके जीएस के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता मिल जाएगी। और 2018 के एग्ज़ाम के बाद में 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी भी सारी शिफ्टों का जल्दी रिवीजन डाल दूंगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते हैं अपने 7 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न रीजनिंग का पूछा गया था। आप लोग जानते हैं मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस सारे मिक्सअप में पूछे जाते हैं, तो रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों को भी आप लोग साथ में हल करते चलें। पहला प्रश्न जीएस का पूछा गया है, किस देश ने 2018 फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी जीती थी? तो आंसर हो जाएगा इसका स्पेन देश ने जीता था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, 1 किलोवाट आवर का एक पंप 1 मिनट में पानी की कितनी मात्रा को 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, जहां पर जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 600 kg। अगला प्रश्न है, ए हार्स वॉक्स इनटू अ बार नामक उनके उपन्यास के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किसने जीता था? तो आंसर हो जाएगा डेविड ग्रासमैन के द्वारा जीता गया। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, उपजाऊ गंगा मैदान समृद्ध किस मिट्टी से बना है? तो आंसर हो जाएगा यह कछारी मिट्टी से बना हुआ है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आया था कि अनुगमन वेग क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा चालक में इलेक्ट्रॉन लगातार औसत गति के साथ चलते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है? तो आंसर हो जाएगा सेल उद्योग। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक कण स्थिर परिमाण की शक्ति द्वारा क्रियान्वित होता है जो हमेशा कण के वेग के लंबवत होता है। तो कण की गति एक समतल सतह में होती है, यह इस प्रकार है कि, तो आंसर हो जाएगा इसकी गतिज ऊर्जा स्थिर होती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा इस योजना को मई 2016 में शुरू किया गया। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एवोगाड्रो स्थिरांक का मान कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 6 × 6.022 × 10⁻23। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, 80 किलोग्राम का एक व्यक्ति 240 न्यूटन के बल से दौड़ता है तो उसका त्वरण कितना होगा? तो आप लोग जानते हैं कि बल F बराबर ma होता है। तो यहाँ से त्वरण का मान 240/80 रखने पर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें फार्मूला आप लोग बल F बराबर ma लगाकर इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न था, एक आंकड़े में किसी प्रक्षेपण के बारंबार आने की कुल संख्या को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसे
आवृत्ति कहा जाता है? तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए कौन सा शहर चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा बर्मिंघम शहर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, तो ये इसमें निहित नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन धातु अपने मूल स्थिति में मौजूद रहती है? तो आंसर हो जाएगा प्लेटिनम धातु। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हो, आप लोग वीडियो को देखकर लाइक नहीं करते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप लोगों के लिए डेली मैं इतनी मेहनत से रिवीजन लेकर आता हूं कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस की फोकस लंबाई कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस की जो फोकस लंबाई होती है वह धनात्मक होती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस तत्व के वाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम के। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चमगादड़ परावर्तित किस तरंगों पर रास्ते की रुकावटों का पता लगाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ये परासव्य तरंगे प्राप्त करके रास्तों की रुकावट का पता लगाते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था निम्न में से कौन समजात श्रृंखला नहीं है? तो आंसर हो जाएगा C4H9। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो जब एग्जाम हुआ था 18 में उस समय के प्रमुख पूछ रहा है, तो उस समय थे रजनीश कुमार। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस ऊतक में पौधे में भोजन का परिवहन करता है? तो आंसर हो जाएगा फ्लोएम ऊतक है वह पौधे में भोजन का परिवहन करता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था संवेग की एसआई इकाई क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा इसकी एसआई इकाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होती है। और संवेग का जो फार्मूला होता है P बराबर m द्रव्यमान और V वेग होता है, तो P बराबर mv। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये 2018 का पूछ रहा है एग्जाम के समय, तो थे नवीन पटनायक। 2018 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था जनवरी 18 में दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर निम्न में से किसे क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? तो आंसर हो जाएगा किरण राव को नहीं किया गया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था किसने कहा ईश्वर हमें हमारा भला चाहने वाले लोगों से बचाए? तो आंसर हो जाएगा विक्रम सेठ ने इसे कहा था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है, तो आंसर हो जाएगा ओम। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है फिल्म न्यूटन में किसने मुख्य भूमिका निभाई जिसे वर्ष 2017 में रिलीज किया गया था, तो आंसर हो जाएगा राजकुमार राव ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अरेखित पेशियां होती हैं, तो आंसर हो जाएगा यह एक कोश की होती हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान ने किस समझौते के तहत 3 वर्ष के लिए 2021 तक को बढ़ा दिया जो दोनों देशों के बीच दूसरी एकमात्र रेल सेवा है, तो आंसर हो जाएगा थार लिंक एक्सप्रेस के समझौते को। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी में पश्चिमी संगीत भारत में लोकप्रिय हो गया था और इसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित वाद्य यंत्रों को अपनाया गया, तो आंसर हो जाएगा वायलिन और पियानो को। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था यदि एथेन हाइड्रोजन क्लोराइड और ग्लूकोज के आणविक सूत्र C2H6 HCl और C6H12O6 हैं तो इनके संबंधित अनुभाविक सूत्र क्या होंगे, तो आंसर हो जाएगा CH3HCl और CH2O होंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था Cl2 के 71 ग्राम में परमाणु मौजूद होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 1.205 × 10⁻25 परमाणु मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था हुमायूं का मकबरा 1570 में निर्मित किस महान वास्तुकला का एक अच्छा नमूना था, तो आंसर हो जाएगा मुगल वास्तुकला का। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है फाइलम किन विशेष रूप से समुद्री जानवरों में होता है, तो आंसर हो जाएगा इकिनोडर्माटा में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस उच्च न्यायालय द्वारा दक्षिण भारत का सर्वप्रथम एवं देश का 8वां न्यायालय बना जिसमें ई न्यायालय भुगतान सुविधा की शुरुआत की गई है, तो आंसर हो जाएगा मद्रास उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था आयनीकरण ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो आंसर हो जाएगा किलो जूल प्रति मोल। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला था लौह सामग्री का विद्युत लेपन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सिल्वर धातु का। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला था ऊतक जो पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है उसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा स्क्लेरेन काइमा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था निम्न में से कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा ड्रिबल।
तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है गुलदाउदी में किस प्रकार का वनस्पति प्रसार देखा जाता है, तो आंसर हो जाएगा चूसक में, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है खेतड़ी खाने की किस राज्य में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान में, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था रेल के नीचे लकड़ी के स्लीपर इस्तेमाल किए जाते हैं, ये क्या उत्पादित करता है, तो आंसर हो जाएगा बड़ा क्षेत्र जिससे दाब घटे, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। आप लोगों ने देखा किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।